सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड की दूसरी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ललदद। और आप सभी के सामने मैं सुनीता रानी KVS हिंदी टीचर इस कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम ललदद कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा इसके कवयित्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका ललदद जो है कविता किसके बारे में लिखी गई है, क्यों लिखी गई है और कहाँ से ये बिलोंग करती है। तो चलिए जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपोर गांव में हुआ था। यहाँ पर जो ललदद नाम है ये कवयित्री का नाम है, और जो इनके द्वारा लिखी गई कविता है वो कौन सी है? वाक कविता है। वाक का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। कहाँ से यहाँ बिलोंग करती हैं कवयित्री? कश्मीर की ये संत हुई हैं, उन्हीं के और इनके जन्म के बारे में अनेक भ्रांतियाँ विद्यमान हैं। ललदद को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वाक किसे कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान की सवैयाँ प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से होता है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब ये कश्मीर से हैं तो ये भी आप जान लीजिए कि कश्मीरी भाषा का ही इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। और साथ में इन्होंने तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। मैं आपको जो बता रही हूँ, क्योंकि कश्मीरी भाषा हम लोग तो पढ़ नहीं सकते, हमारे जो पाठ में ये लगाई गई है इसका हिंदी भाषा में वाकों का अनुवाद किया गया है, उन्हीं का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये कविता का हम एक बार सार जान लेते हैं। वाक कविता जो है आपकी बेसिकली कविता का नाम क्या है? वाक। ठीक है, तो हम इसका पहले सार जान लेते हैं। सबसे पहले तो वाक का आप लोग जान लीजिए कि वाक क्या होते हैं। वाक मैं बताऊँ, व्यक्ति जब अपने अनुभवों से सीखता है, यानी कि जब उसकी लाइफ में खुद की रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, खुद के अनुभव से जब वो सीखता है फिर उनको लिखता है। खुद के अनुभव से लिखी गई कविता ही क्या कहलाती है? वाक कहलाती है। यहाँ पे जो संत कवयित्री ललदद जी हैं उनके जीवन में इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, उसके आधार पर ही संत कवयित्री ललदद ने जो है अनेक सारी बातें अपने वाकों में यहाँ पे दिखाई हैं। तो चलिए इस कविता का हम पहले सार जान लेते हैं। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे 4 वाकों को लिया गया और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी में अनुवाद किसने किया है? मीरा कांत जी द्वारा यहाँ पे उनका अनुवाद किया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहले वाक में ललदद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यानी कि पहले वाक में उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने किस प्रकार के प्रयास ईश्वर को पाने के लिए किए हैं, लेकिन तब भी उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है। दूसरे में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि इस भावसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही आवश्यक होते हैं, सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान बताया है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम जो है कविता को शुरू करने से पहले, वाक को शुरू करने से पहले उनके कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। सबसे पहले वाक का अर्थ दिया गया है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की एक गेय रचना होती है। कच्चे सकोरे का अर्थ क्या होगा? स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नाशवान सहारे। नाव यहाँ पे किसको बोला गया है? जीवन रूपी नाव। सम या शम का अर्थ है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह, यानी कि उनको संयम में रखना।
संभावी की क्या अर्थ होता है? समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यहाँ पे चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के सहारे पर चलती रही। सूक्ष्म सेतु का अर्थ क्या है? सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग बृहरंध्र में स्थित होती है। जेब टटोली मतलब आत्मलोचन किया कि स्वयं का, मैंने एक बार स्वयं को फिर से परखा। कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ, मतलब फूटी कौड़ी भी उनकी जेब में नहीं मिली। माझी का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? ईश्वर, गुरु या फिर नाविक, जो आपकी नाव को चलाता है। उत्तराई का अर्थ क्या होता है? सदक्रम रूपी मेहनताना। थल थल मतलब सर्वत्र, इस कण कण में विद्यमान। शिव मतलब ईश्वर, साहिब मतलब स्वामी। तो इस तरीके से आप लोगों ने कठिन शब्दों के अर्थ देखे। चलिए हम वाक्य को शुरू कर लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे जो है मैं पहली पंक्तियों से शुरू करती हूँ कि रस्सी कच्चे धागे की। रस्सी जो है कच्ची धागे की किसको कहा गया? हमारे श्वास जो है, हमारे जो जीवन है वो कैसा है? पानी के बुलबुले के समान है, कच्ची रस्सी के समान है कि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। खींच रही मैं नाव, और अपनी नाव को कौन चला रही है? यहाँ पे संत कवयित्री जी बोल रही हैं कि अपनी जीवन रूपी नाव को वो कच्चे धागों से ही चला रही हैं। अर्थात कहने का क्या है कि उनके जो जीवन रूपी, जो वो जीवन जी रही है, उसका कब क्या अंत हो जाए उसका कोई भी उनको अनुमान नहीं है। यानी कि वो अपनी जीवन रूपी जीवन को कैसे जी रही है? कच्चे धागों की रस्सी से वो जी रही है। आप लोग एक विचार कीजिए, जैसे आप कोई नाव में बैठे हैं, किश्ती में बैठे हैं, यदि उसको केवल चलाने वाला, यदि उसके जो पानी में जो तैरने वाले, यदि वो उसके फावड़े से जो होते हैं वो ही अगर कच्चे हों, तो आपको हमेशा एक डर बना रहता है कि नाव कभी भी डूब सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पे जीवन रूपी नाव को क्या है? श्वासों रूपी कच्चे धागों से वो चला रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर भी यहाँ किसको बोला गया है? संसार को बोला गया है। यहाँ पे वो ईश्वर को कह रही है कि मैं कब से आपको याद कर रही हूँ, पता नहीं वो ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। और उनकी पुकार क्या है? करे देव भव सागर पार, कि मुझे संसार रूपी सागर से वो जाने कब पार करेंगे। ये ध्यान रखना है, भव सागर यहाँ संसार को बोला गया है। और यहाँ पे संत कवयित्री कह रही हैं कि मैं कब से उस ईश्वर को याद कर रही हूँ, और क्योंकि वो अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं, यानी मृत्यु के एकदम निकट है, तो वो ये सोच रही हैं कि मेरे जीवन के जो दिन है वो प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, यानी मेरी जो जीवन की आशा है वो कम होती जा रही है, वो कच्चे धागों से बिल्कुल बंधी हुई है। और पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस भव सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, यदि उसको अच्छी तरीके से पकाया नहीं होता है और हम उसमें जब पानी डालते हैं तो पूरा पानी क्या होता है? टपक टपक कर घड़ा पूरा खाली हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कवयित्री बता रही हैं कि उनके एक एक श्वास कम होता जा रहा है, पानी की भांति उनका एक एक श्वास उस कच्चे बर्तन से निकलकर टपक टपक कर क्या हो रहा है? उनका श्वास कम हो रहा है। और उन्होंने ईश्वर को पाने के जितने भी प्रयास किए हैं, यानी आज तक उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए, उस गॉड को देखने के लिए जितने भी प्रयास किए हैं, वो क्या दिखाई दे रहे हैं उनको? व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो उन्होंने जितने भी उनके लिए आज तक प्रयास किए हैं वे कैसे लग रहे हैं? उनको व्यर्थ लग रहे हैं, कि उनको आशा नज़र नहीं आ रही है। जी में उठती रह हुक, जी में उठती यानी कि उनके अंतर मन में। जैसे आपका जब मन नहीं लगता है, जैसे आप कहीं अपने घर से दूर होते हैं तो आपका मन नहीं लगता है और आपके मन में बार बार आपके घर वालों की आपको याद आती है, या आपका मन करता है कि मैं जल्दी से अपने घर चले जाऊं। उसी प्रकार से यहाँ संत कवयित्री के मन में बार बार हुक मतलब दुख, वेदना, उनके मन में बार बार एक वेदना, विरह वेदना उनके मन में उठ रही है।
घर जाने की चाह है गिरे, और उनको क्या इच्छा है कि वो कब परमात्मा से उनका मिलन होगा। यहाँ पे घर जाने की इच्छा से क्या अर्थ है विद्यार्थियों? घर जाने की इच्छा का संत कवयित्री का अर्थ है कि उनके ना जाने प्रभु से कब भेंट होगी। यहाँ पे हुक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से है। एक बार फिर से हम पूरा देख लेते हैं। कवयित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। ना जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, यानी कि इस जीवन जिससे वो अपनी नाव चला रही है, किससे नाव चला रही है? कच्चे धागे से, यानी अपनी सांसों से। और उन पर क्या हो रही है? एक एक बूंद टपक कर वो रस्सी और भी कैसी हो रही है? और भी कमज़ोर हो रही है, यानी कि उनका समय बहुत ज़्यादा बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के सब व्यर्थ प्रयास उनके व्यर्थ हो रहे हैं, और ऐसे में उनके हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि पता नहीं मैं अपने प्रभु से कब मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। इस तरीके इसका हम थोड़ा सा व्याकरणिक देख लेते हैं। भवसागर, भवसागर में कौन सा अलंकार है यहाँ पे बच्चों? भवसागर में है यहाँ पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर रूपकों की सहायता ली जाती है। रूपकों की सहायता, जैसे इस संसार को यहाँ पर क्या बताया गया है? भवसागर बताया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए हम दूसरा वाक्य देख लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को पहला वाक्य समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर संत कवयित्री जी ललदद जी क्या कह रही है? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर क्या कह रही है? इस संसार में जैसे कुछ लोग होते हैं केवल ईश्वर को कभी याद नहीं करते, और वो भोग विलास की वस्तुओं में ही हमेशा खोए रहते हैं। भोग विलास अर्थात जैसे कि आज मेरे पास अच्छा सा बंगला होना चाहिए, इतनी गाड़ी होनी चाहिए, इतने नौकर होने चाहिए, मेरी इतनी पहुंच होनी चाहिए। क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं हैं व्यक्ति की। तो ये जो लालसा है व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ही बढ़ती रहती है, यानी कि वो इतना ज़्यादा इन सुख सुविधाओं में खोया रहता है कि वो कभी ईश्वर को याद नहीं करता। तो वो कह रही है कि अगर तुम बहुत अधिक भोग विलास में भी खो गए हो तो भी तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। न खाकर बनेगा अहंकारी। और आगे यहाँ पे कवयित्री जी क्या कह रही हैं? लेकिन अगर कोई भोगों का बिल्कुल त्याग कर देता है, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, संत महात्मा जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कोई सुख सुविधाएं भौतिक सुविधाएं जीवन में नहीं प्राप्त करते, और हमेशा जो है एक तपस्या करते रहते हैं। तपस्या करने से क्या होता है? वो क्या कहती हैं? लेकिन इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे व्यक्ति में क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। किस बात का अहंकार आ जाता है? कि हमने तो उस जीवन में सब कुछ त्याग दिया, इस बात का भी उनमें अहंकार आ जाता है। तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में इंसान जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ना तो बहुत अधिक खाकर और न बिल्कुल बिना खाए। सम खा तभी होगा संभावी। सम का अर्थ यहाँ पे देख लेना है हम लोगों को, और संभावी संभावी मतलब समान भाव वाला, और सम मतलब अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर अपना कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। जैसे आपको बहुत अत्यधिक कुछ खाने की इच्छा होती है तो भी आप क्या होता है कि अपनी इंद्रियों को जो है अपने संयम में नहीं रख पाते, तो आप अत्यधिक खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। जैसे अब कुछ बच्चे होते हैं, जब उनका एग्ज़ाम आता है तो कुछ होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्यों? उनका इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होता है कि वो अपने मन को मारकर बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, हमेशा सोए ही रहते हैं। उसका क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा आलसी हैं कि उनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, और वो अपने स्वयं के काम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे कवयित्री क्या कह रही हैं कि इंद्रियों पर उचित संयम रख कर, समान भाव रख कर, समान, अगर आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, उनको नियंत्रित कर लिया, तो आप क्या हो गए? समभावी हो गए, कि समानता की भावना रखने वाले हो गए, कि ना तो आप अत्यधिक अहंकारी हुए और न ही आप अत्यधिक भोगविलासी हुए। आपका जीवन समभावी मतलब एक हमेशा बीच का रास्ता। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी एक बीच का रास्ता बताया कि व्यक्ति को हमेशा मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, न तो बहुत अत्यधिक भावनाओं में भोग विलास में खोना चाहिए, और न ही एकदम संत महात्माओं के जैसा जीवन होना चाहिए। दोनों स्थितियों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यही कह रही हैं कवयित्री जी कि तू भोग और त्याग के मध्य को जीवन को जी, यानी कि भोग को भी थोड़ा भोग और त्याग को भी थोड़ा त्याग, और उनके बीच के रास्ते को हमेशा जियो।
इंद्रियों पर उचित संयम रखो, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। आगे क्या कहती हैं, खुलेगी सांकल बंद द्वार। अभी क्या है, ईश्वर से मिलन के सभी द्वार क्या हैं, व्यक्ति के बंद हैं। जब तुम अपने इस प्रकार के अपनी मनोवृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को समान भाव में ले आओगे, उन पर संयम प्राप्त कर लोगे, तो ईश्वर के बंद द्वार हमेशा आपके लिए क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे और आपका ईश्वर से मिलन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों प्रश्न बनेगा सांकल बंद द्वार की, यहाँ पर इसका आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंद द्वार का अर्थ प्रभु मिलन का द्वार, और संकल खोलने का क्या है यहाँ पे कि उसका आपको रास्ता आपके लिए खुल जाएगा जब आप भोग और त्याग के बीच का मध्य मार्ग अपनाओगे। तो इसका हम व्याकरणिक भी देख लेते हैं। यहाँ पर खा खाकर में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पे संत कवयित्री जी अपने जो उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक तरीके के प्रयास किए हैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर रही हैं कि उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए रास्ता तो सीधा ही अपनाया था। आई थी सीधी राह मतलब कि वो आए तो सही रास्ते पर थे, वो चले तो सही रास्ते पर थे, गई ना सीधी राह, लेकिन रास्ते पर चलते चलते वो क्या हो गए, अपने रास्ते से भटक गए, यानी कि वो रास्ते से उल्टे चल पड़े। ठीक है, आगे क्या किस प्रकार से वो कह रही है, क्योंकि उन्होंने सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, मतलब कि वो तो हठ योग। सुषम सेतु क्या होता है, जो नाक के मध्य में एक नासिका तंत्र में क्या होती है, एक नाड़ी होती है जिसको जो है संत महात्मा हमेशा साधने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि संत महात्मा कुंडलनी को जगाते हैं, कुंडलनी को जगाने के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं। तो उनका जो समय है वो किस में बीत गया, एक कुंडलनी को जगाने में बीत गया। हठ योग उसको हम बोलते हैं, हठ योग। और उन्होंने क्या कर लिया कि हठ योग का रास्ता अपना लिया कि हम अपनी कुंडलियों को या अपनी सुषम सेतु यानी कि जो हमारी ये सुषमना नाड़ी है इसको हम जगाकर छोड़ेंगे। तो उन्होंने एक ही रास्ता हठ योग का रास्ता अपना लिया। बीत गया दिन आ, अब उनको बड़ा ही पछतावा हो रहा है कि उनका केवल एक नाड़ी को जगाने के प्रयास में, उनको कुंडलनी को जगाने के प्रयास में उनका पूरा का पूरा जीवन बीत गया, मतलब कि उनका पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही चला गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई मांझी को दू क्या उतराई। यहाँ पर मांझी किसको बोला गया, ईश्वर को बोला गया है। और जब अंत में उन्होंने देखा कि जीवन तो सारा ही व्यर्थ हो गया है, उन्होंने जब अपनी जेब, मतलब व्यक्ति अपनी जेब में पॉकेट में क्या रखता है, हमेशा पैसे रखते हैं। और जब हम कभी कभी ऐसा होता है किसी दुकान पर जाते हैं, कभी रास्ते में जाते हैं, पैसे घर पर भूल जाते हैं और जेब में हाथ डालते हैं तो देखते हैं जेब बिल्कुल खाली है। यहाँ पर संत कवयित्री क्या कह रही हैं, जब उन्होंने अपने अंतर्मन में झांका कि क्या उन्होंने अंतर्मन में झांका कि क्या उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सही रास्ते को अपनाया, तब उनको क्या मिला, उनको अपनी जेब में कुछ भी नहीं मिला। कोड़ी ना पाई मतलब उनको अपनी जेब में परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं मिला। और अब वो क्या कह रही है, मांझी को दूं क्या उतराई। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही, उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि मांझी किसको कहा गया, मांझी यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। वही इस भवसागर से पार कराने वाला नाविक है। यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेब टटोलने का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे। अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने पूरा अंत में विचार किया, जब वो उनका, क्योंकि ये अंतिम समय है और पूरे जीवन पर उन्होंने विचार किया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जो उन्होंने प्रयास किए थे। ये प्रश्न आप लोगों से बनेगा विद्यार्थियों कि यहाँ पर कवयित्री ने कौन कौन से ऐसे प्रयास किए थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने हठ योग को अपनाया था, सुष्मिता अपनी नाड़ी को, कुंडलनी को जागृत करने का प्रयास किया था। इस तरीके से आपको इन बातों को लिखना है उस प्रश्न में। लेकिन उन्होंने ये अंत में क्या पाया कि उनके अंत में उनके पास कुछ भी नहीं रहा और ईश्वर को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं मिला। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। उनका सारा जीवन अंत में ऐसे ही चला गया। अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो कुछ भी नहीं था। अब वह परमात्मा के सामने जवाब, मांझी को क्या दूं क्या उतराई, मतलब वो अब अपने मांझी को क्या जवाब दे, अपने ईश्वर को वो क्या जवाब दे। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं सुष्मिता सेतु में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए अब अंतिम हमारा वाक होगा ये,
थल थल में बसता है शिव ही, वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और अंत में यहाँ पे कवयित्री ने अपने जीवन में क्या देखा, थल थल मतलब इस कण कण में बसता है शिव। शिव यहाँ पे उस ईश्वर कल्याणकारी परमात्मा को कहा गया है कि वो कल्याणकारी परमात्मा कण कण में विद्यमान है। वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और वो जाति पाति को या किसी के धर्म को देखकर नहीं आता है, इसलिए तू हिंदू और मुसलमान किसी में भी भेदभाव व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान। और कवयित्री जी क्या कहती हैं, ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले तू स्वयं को जान ले। यानी कि स्वयं को जानने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि पहले खुद के बारे में तुम सोचो कि तुम क्या हो, ईश्वर से तुम्हारा किस प्रकार मिलन हो सकता है, इसलिए तुम जाति पाति के बंधनों में, धर्म के बंधनों में यहाँ पर मत पड़ो। वही है साहिब से पहचान। और जिसने खुद को पहचान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, उसी को कौन जानता है, उसी की परमात्मा से पहचान है। यानी कि अर्थात क्या है, परमात्मा उसी व्यक्ति को अच्छे से जानता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, सच्चा ज्ञानी वह जो अपने आत्मा के बारे में जानता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। थल थल में पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों। और आइए इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। रस्सी क्या होती है, यहाँ जीवन के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्वभाव में वह कैसी है, नश्वर है। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को हमें बताना। मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आती जा रही है, लेकिन उनका प्रभु से मिलन नहीं हो रहा और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी साधना क्या हो गई है, व्यर्थ हो गई है, साधना का कोई उनको परिणाम नहीं मिला है। तो आप समझ ही गए होंगे। कवयित्री को घर जाने की इच्छा से क्या तात्पर्य है, परमात्मा से मिलन है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, इन सब के अर्थ में बता चुकी हूँ। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सोचा, ये आप लोगों को सोचना है। क्या क्या किया था उन्होंने कौन सा रास्ता बताया था, उन्होंने एक उपाय बताया, भोग और त्याग के बीच का संतुलन। हमेशा व्यक्ति को संतुलित कार्य ही करने चाहिए। जो व्यक्ति संतुलित रहता है वो जीवन में भी संतुलित रहता है, और वो कभी भी किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होता, और हमेशा उसकी जो स्थिति होती है अन्य व्यक्तियों से हमेशा ऊपर उठी हुई होती है। क्योंकि व्यक्ति ना तो अत्यधिक भावों में खो जाता है, ना भोग लिप्सा में खो जाता है, और ना ही वो बहुत अधिक अहंकारी होता है, वो अपने ही जीवन में मस्त रहता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन इससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुए, ये आप समझ ही गए होंगे। ज्ञानी से कवयित्री का क्या तात्पर्य है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या तात्पर्य है, जिसने परमात्मा को जाना है, आत्मा को जाना है, और जिसने स्वयं को जाना है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ पे वाक है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 9th क्लास का लगभग कोर्स पूरा कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए कृतिका भाग 1 का पहला पार्ट पूरा पढ़ा चुकी हूँ, प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसके अलावा जो है हम यहाँ से लहासा की ओर और 2 बैलों की कथा का अपलोड भी मैं यहाँ पे इस चैनल पर कर चुकी हूँ। आप उनका भी अध्ययन आराम से कर सकते हैं। यदि आप लोगों के कुछ डाउट अभी भी रह गए हैं पाठ से संबंधित, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं या हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के उत्तर मैं दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।